के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीक कर दी। मुलजिमा के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज। अदालत ने मुलजिमा से तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ रिपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। अवामी नताइज यकीनी बनाने के लिए मनसूबों में सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तरक्याती बजट और आइंदा माली साल के PSDP मनसूबों पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी के ज़खायर और पनबिजली के मनसूबे अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने पांडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा पर वज़ीर ख़जाना को सराहा और रेलवे, IT और पावर वजारतों की कारकर्दगी की तारीफ़ की। इजलास में दासूद बादशाह और मेमन डैम समेत कौमी नोयत के मनसूबों पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का अज़रबैजान का सरकारी दौरा। बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। अज़रबैजान के सदर ने मरीम नवाज़ का इस्तकबाल किया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव का वज़ीर आला पंजाब के साथ ग्रुप फ़ोटो। मरीम नवाज़ बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। आलमी फोरम पर पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर को पेश करेंगी। अमरीका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत मुक़र्रर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए मुआवजा तलब किया गया था। वाशिंगटन ने डोटो को मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं। अमरीका ने 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली और एक जौहरी तनसीब तक महदूद करने का मुतालबा किया है। अमरीकी इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों मालिक के दरमियान अमन अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासों में सिर्फ 25% तक नरमी पर आमादगी जाहिर की है और लेबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। और सलहट टेस्ट पर बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। मेज़बान टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ। बांग्लादेशी टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट। मुशफिकुर रहीम ने 137 रन की उम्दा इनिंग्स के लिए। लिटन दास ने 69 रन स्कोर किए पाकिस्तान की जानिब से। खुर्रम शहजाद ने 4, साजिद खान ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। पाकिस्तानियों ने कहा, अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुहदे तक पहुंच जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात के एटमी बिजली घर पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। वज़ीर आज़म का फ़रीक़ैन से सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। कहा कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार की कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से बातचीत, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से इलाकाई तनाज़ात से निमटने के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सिफारतकारी की अहमियत को उजागर किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों और मुस्बत किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार ने अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हुसूल के अज़म का इआदा किया।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल का हो गया। WTI और मर्बन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही मंदी। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,63,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। IMF ने FBR से तमाम सेल टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। आइंदा बजट के लिए मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। जराये के मुताबिक IMF ने FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए का टैक्स हदफ तजवीज़ किया है। 778 अरब रुपए एनफोर्समेंट से हासिल करने और 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान और IMF में टैक्स टू GDP शरह 11.2% रखने पर इत्तफाक हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने वफाकी आईनी अदालत में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत हज़ारों अरब रुपए लेवी के नाम पर वसूल कर चुकी है, जबकि इसका पेट्रोलियम कीमतों से कोई ताल्लुक ही नहीं। हाफिज़ नईम ने कहा कि 117 रुपए फ़ी लीटर लेवी आवाम पर जुल्म है। सिर्फ मोटरसाइकिल सवार ही रोज़ाना अरबों रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। ऐलान किया कि 22 मई को मुल्क गिर एहतजाज और ईद के बाद हड़ताल के जरिए सड़कें ब्लॉक कर देंगे। मुझे 20 दिन से उठाया हुआ है, मुझे मारा गया। अनमोल उर्फ पिंकी अदालत में वकील से मुकालमा। इल्जाम आयद किया कि तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वीडियोस का जिक्र नहीं करना, मेरा 100 दिन का रिमांड लेना है तो ले लें। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने कमरा अदालत में पिंकी को बात करने से रोक दिया। आपका नाम क्या है? जज का मुलजिमा से इस्तफसार। मुलजिमा ने जवाब दिया, मेरा नाम अनमोल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की साफियों से कमरा अदालत से बाहर जाने की हिदायत। वे मांग दिए कि इस केस से मुंसलिक सिर्फ वकीलों को ही कमरा अदालत में आने की इजाज़त है, बाकी सब बाहर जाएं। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान ले जाने के दौरान सादेदी को आलमी कारकुनान के हमरा हिरासत में ले लिया। सादेदी ग्लोबल समोद फ्लोटिला मिशन का हिस्सा थे, जो गजा के महसूल मुसलमानों तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सादेदी ने हंगामी वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें इसराइली फ़ौज को कार्रवाई करते देखा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।